इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनीत बहाल। मजमूई तौर पर 74 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें शामिल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 1 मखसूस नशिस्त JUI को मिल गई। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों में से 10 मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी को मिल गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR डिजिटाइजेशन का जायज़ा इजलास। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नए माली साल में मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए भी इसी मुस्तैदी का मुज़ाहरा किया जाए। और पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर करना शामिल नहीं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का रवैया तर्क करे। खित्ते को पुरअमन बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दुश्मन पर वाजे कर दिया, कहा आएँ पानी और दहशतगर्दी पर बात करें। भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने 24 जून को वली अहद से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया। पाक भारत जंगबंदी और इलाक़ाई अमन के लिए सऊदी किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदारत संभाल चुका है। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान सऊदी हिमायत से काम करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का आलमी तरक्याती ताउन को मौसर बनाने और तरक्याती ताउन की नई सोच अपनाने पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्पेन में कसीरुल फ़रीकी गोल मेज़ इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए नतीजा खेज और शफाफ शराकत दारियों के लिए पुरअज़्म है। वक्त आ गया है कि वादों से बढ़कर अमल की तरफ आएँ। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती ताउन को फ़रोग देने के लिए 3 निकाती हिकमत अमली भी पेश की। नए माली साल में 7000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी में कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई। लाइफ स्टॉक में ब्रीडिंग जानवरों के इम्पोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% मुकर्रर। इम्पोर्टेड जिंदा मछली पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इम्पोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क, दही, आटे और मैदे पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी गई है। पान के दरामद पर ड्यूटी 400 रुपये किलो कर दी गई है। इम्पोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम और निकल पर ड्यूटी कम करके 2.5% कर दी। मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम करके 44% कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR डिजिटलाइजेशन का जायज़ा इजलास। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नए माली साल में मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए भी इसी मुस्तदी का मुज़ाहरा किया जाए। किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जाँफशानी से काम करें। टैक्स नादहिंदा और तमाम सन्नतों के पैदावारी अमल को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। JUI ने माइंस एंड मिनरल एक्ट के बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। JUI बलोचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने आनी दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि माइंस एंड मिनरल एक्ट की बलोचिस्तान असम्बली से मंजूरी काबिल कबूल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल वासी का कहना था कि हर फॉरम पर माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक्ट नाफिज हो गया तो बलोचिस्तान के शहरी सूबे में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी मुखालफत के बायस कौमी असम्बली और सेनेट से माइंस एंड मिनरल बिल वापस लिया गया। बलोचिस्तान असम्बली में एक्ट की मंजूरी के दौरान हमारे अरकान से धोखा किया गया। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि वसाइल बलोचिस्तान के लोगों के हैं, हक तलफी नहीं होने देंगे।
पेशावर हाई कोर्ट में सानिहाए सवात से मुतल्लिक समात, मालाकंड, हज़ारा, कोहाट, बनू, DI खान और मुतल्लिका अजला के कमिश्नर्स और RPOs को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि सयाहों को बरवक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया, मुतासरीन को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट क्यों फराहम नहीं की गई। अदालत ने सवात सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। समात कल तक मुलतवी। सानिया सवात की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। सूबाई हुकूमत ने फ्लड फाइटिंग आलात खरीद लिए। हंगामी सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियाँ और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए ड्रोन्स हासिल कर लिए गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की सानिया सवात में जाँ बहक मर्दान के रिहायशी अफराद के अहले खाना से मुलाकात। गमजदा ख़ानदान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ताज़ीयत के पैगाम पहुँचाया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब सानिया सवात के बाद दरिया के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी। 65 दुकानें, होटल और पार्क मिसमार कर दिए गए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के होटल की 4 दीवारी का एक हिस्सा भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 15 केनाल से ज़ायद अराज़ी बागुजार करके 2 किलोमीटर तक इलाका क्लियर कर लिया गया। तजावुज़ात कायम करने पर 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सवाबी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नौशहरा में बरसाती नाले में शदीद तोगयानी, बच्चा डूबकर जाँ बहक। टेक्सला में छत पर फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। मौसमियात ने मुल्क के दीगर कई अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मरी, कश्मीर, गिलगित, दीर, सवात और मालाकंड समेत बालाई इलाकों में अब्र करम का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, चकवाल, भक्कर और बहावल नगर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इसराइल अमरीका के दरमियान गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए शराइत पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके नुमाइंदों ने गाजा पर इसराइली हुकाम के साथ तवील मुलाकात की। कतर और मिस्र जंगबंदी के लिए हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है मशरिक़ वुस्ता की भलाई के लिए हमास डील को कबूल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात पर शेड्यूल। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल ने गाजा में हमले खौफनाक हद तक बढ़ा दिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 200 जख्मी। गजा सिटी, खान यूनिस, शुमाली गजा समेत कई इलाकों पर तबाहकुन बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी फायरिंग। 12 बच्चों और 14 ख़वातीन समेत 37 अफराद जाँ बहक। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कानून की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर किया था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू के दौरान कहना था कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जोहरी प्लांट को शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन ये नहीं जानते कि फ़र्दों में क्या हुआ। ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम तशख़ीस और जायज़ा लेने के काम में मसरूफ़ है। मुकम्मल तहकीक के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। खबर यह है कि हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल ने ईरान तर्ज की कार्रवाई की धमकी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान पर हमलों की तरह हूसियों को भी बमबारी का निशाना बना सकते हैं। यमनी हूसियों ने इसराइल पर मिसाइल दागा था। इसराइली फौज ने यमनी मिसाइल मार गिराने का दावा किया था। हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल ने ईरान तर्ज की कार्रवाई की धमकी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान पर हमलों की तरह हूसियों को भी बमबारी का निशाना बना सकते हैं।